हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिजाबेथन पोइट्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजाबेथन पोइट्री, रिनाइसेंस पीरियड जिसको एलिजाबेथन पीरियड भी कहा जाता है, उसमें पोइट्री का एक नया ट्रेंड आया। इस एज में जो पोइट्री लिखी गई वो नई एज की डिस्कवरी, उसके एंथुसिज्म, इट मीन्स के जोशो वल्वला और उसकी एक्साइटमेंट के बारे में राइट की गई। रिनाइसेंस की वजह से जो इंग्लैंड के जो लोग थे उन पे जो असर पड़ा, वो असर हमें उनकी पोइट्री में देखने को मिलता है। वो असर क्या था? वो असर ये था कि रिनाइसेंस एज में जो चेंजिंग्स हुई, जो डेवलपमेंट्स हुई, जो नई वर्ल्ड डिस्कवर्ड हुई, जो डिस्कवरीज हुई, वो उनका जो असर था लोगों के ऊपर इंग्लैंड के, वो असर हमें उनकी पोइट्री में देखने को मिलता है। तो एलिजाबेथन एज की जो पोइट्री है वो स्टार्ट होती है with the publication of volume known as Total's Miscellany। Total's Miscellany जो है ये एक वर्क था, ये एक बुक थी जो 1557 में पब्लिश हुई। और इस वर्क में सर थॉमस वेट एंड अर्ल ऑफ सरे, इन दोनों पोइट्स के वर्क्स के बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है। और ये बुक जो थी टोटल्स मिससेलेनी, ये वर्क जो था, ये इंग्लिश पोइट्री का रिनाइसेंस एज में सबसे पहला वर्क समझा जाता है। इट मीन्स के रिनाइसेंस एज में जो पोइट्री का पहला वर्क था वो था टोटल्स मिससेलेनी। तो सर थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे, इन दोनों ने बहुत सारे सॉन्ग्स भी राइट किए, स्पेशली सोनेट्स। इन्होंने सोनेट्स राइट की। सोनेट वो पोइम होती है जो 14 लाइन्स पे मुश्तमिल हो, अकॉर्डिंग टू द पेट्रार्चन मॉडल। और इन्होंने ये सोनेट्स पेट्रार्चन मॉडल के अकॉर्डिंग राइट की। पेट्रार्चन मॉडल मतलब पेट्रार्च एक पोइट थे, तो उन्होंने जिस तरह की सोनेट्स राइट की थी, इन्होंने भी उस तरह की सोनेट्स राइट की। और इसको बाद में शेक्सपियर ने भी अडॉप्ट किया था। इट मीन्स के शेक्सपियर ने भी इस तरह की सोनेट्स राइट की थी। तो सर थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे के अलावा जो फेमस पोइट्स आए रिनाइसेंस पीरियड में, उनमें आते हैं सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस सैकविले। तो अब इनको एक एक करके आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एडमंड स्पेंसर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ रिनाइसेंस पीरियड। एडमंड स्पेंसर रिनाइसेंस पीरियड के सबसे ग्रेटेस्ट पोइट थे। एडमंड स्पेंसर लंदन के एक टाउन स्मिथफील्ड में 1552 में पैदा हुए और 1599 में इनकी डेथ हुई। इनका ताल्लुक एक पुअर फैमिली से था। उन्होंने अपनी एजुकेशन मर्चेंट टेलर स्कूल लंदन में हासिल की। उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए फर्दर एजुकेशन के लिए, और फर्दर एजुकेशन वहाँ से हासिल की। तो ये थी इनकी मिनी बायोग्राफी। अब बात करते हैं इनके फेमस वर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है द फेरी क्वीन, हिज ग्रेटेस्ट वर्क। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस वर्क जो था वो इनका ये था, द फेरी क्वीन। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एलेगरी। इसको एलेगरी की फॉर्म में लिखा गया है। वो स्टोरी, पोइम और पिक्चर जिसको किसी हिडन मीनिंग को रिवील करने के लिए इंटरप्रेट किया जाए, उसको एलेगरी कहते हैं। देन शेफर्ड्स कैलेंडर, ये भी इनका एक फेमस वर्क था। इट इज़ अ पेस्टोरल पोइम। ये एक पेस्टोरल पोइम थी। पेस्टोरल का मतलब होता है वो पोइम जो किसी चरवाहे से रिलेटेड हो या किसी पादरी से रिलेटेड हो। और इसको आर्टिफिशियल क्लासिक स्टाइल में राइट किया गया था और ये पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। उसके बाद आता है एमोरेटी। एमोरेटी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लव पोइम्स। इसके अंदर 88 सोनेट्स इन्होंने राइट की थी और ये इन्होंने एलिज़ाबेथ को डेडिकेट की थी, जिनसे ये मोहब्बत करते थे। एलिज़ाबेथ एक आयरिश गर्ल थी जिसको ये पसंद करते थे, और उसके लिए इन्होंने एमोरेटी लिखी थी जिसके अंदर 88 सोनेट्स थी। उसके बाद इनका वक्त आता है एपिथेलेमियन। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैरिज हाइमन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज हाइमन है। इट मीन्स के मैरिज के ऊपर, मैरिज की तारीफ़ की गई है। हाइमन का मतलब होता है किसी चीज़ की तारीफ़ करना, किसी चीज़ को प्रेस करना। तो मैरिज को प्रेस किया गया है इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद आता है एस्ट्रोफेल। इट इज़ एन एलेगी। ये एक एलेजी थी जो कि उन्होंने फिलिप सिडनी की डेथ के ऊपर राइट की थी। तो ये थे इनके फेमस वर्क्स। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन जो इनके फेमस वर्क्स थे वो ये थे। और इनके बारे में चार्ल्स लैम्ब, उन्होंने इनके बारे में राइट किया है, स्पेंसर इज़ द पोइट्स पोइट। स्पेंसर जो है वो शायरों का शायर है। सो नाउ वी कैन से दैट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ
रिनाइसेंस पीरियड। उसके बाद आते हैं सर फिलिप सिडनी। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट पोइट ऑफ रिनाइसेंस पीरियड। वो भी रिनाइसेंस पीरियड के ग्रेट पोइट थे। वो 1554 में पैदा हुए और 1586 में उनकी डेथ हुई। ही वॉज अ सोल्जर, कर्टियन एंड पोइट। वो एक सोल्जर थे, कर्टियर थे और एक पोइट थे। वो इतने ज़्यादा फेमस पोइट थे कि क्वीन एलिजाबेथ कॉल्ड हिम वन ऑफ द ज्यूज ऑफ हर क्राउन। कि क्वीन एलिजाबेथ ने उनको अपने क्राउन का एक जूल कहा, क्राउन का एक नगीना कहा। जूल का मतलब होता है नगीना। एंड एट द एज ऑफ 23 और 23 ईयर्स की एज में ही वॉज कंसीडर्ड वन ऑफ द राइपेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द एज। राइपेस्ट इट मीन्स बेहतरीन एंड स्टेटमेंट्स मतलब सियासतदान। उनको अपनी एज का बेहतरीन सियासतदान भी कहा जाता था। अब इनके फेमस वर्क के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्केडिया। इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग। इसके अंदर इन्होंने इमेजिनेटिव राइटिंग की है। उसके बाद आता है द अपोलॉजी फॉर पोइट्री। उसके बाद आता है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। इस वर्क के अंदर इन्होंने अपनी हिस्ट्री ऑफ लव को सेलिब्रेट किया है फॉर पेनिलोप डेविरेक्स। पेनिलोप डेविरेक्स के लिए अपनी हिस्ट्री ऑफ लव को सेलिब्रेट किया है। एंड देन द स्कूल ऑफ अब्यूज। उसके बाद जो पोइट आते हैं वो हैं थॉमस सैकविले। थॉमस सैकविले 1536 में पैदा हुए और 1608 में उनकी डेथ हो गई। तो इनके फेमस वर्क्स में आता है इन हिज मिरर फॉर मजिस्ट्रेट्स। इस वर्क में इन्होंने अपनी मीटिंग कुछ इंग्लिश मैन के साथ अपनी मीटिंग को डिस्क्राइब किया है। इट मीन्स कि वो कुछ इंग्लिश मैन से मिला था और उनके दौरान जो हुआ, उनकी जो मीटिंग हुई उसको उन्होंने इस वर्क में डिस्क्राइब किया। तो इनका एक ही फेमस वर्क था। उसके बाद इन्होंने थॉमस नॉर्टन एक पोइट थे, उनकी हेल्प से इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जो थी फेरिक्स एंड पोरिक्स, जिसको कॉर्बोडॉक भी कहा जाता है, वो भी राइट की थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एलिजाबेथन पोइट्री और उसके पोइट्स के बारे में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।